हेलो बच्चों, तो आज हम मैथमेटिक्स के इस सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक करेंगे जो है चैप्टर नंबर 2 से नंबर वर्क। इस चैप्टर में से उसका सब टॉपिक जो है यूजिंग सिंबल टू शो स्मॉलर, बिगर एंड इक्वल टू नंबर्स। यानी कि नंबर्स को हम ये बताएंगे कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा सेम है, बराबर का है, उसमें कुछ सिंबल्स को डाल के। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और वो नंबर्स हैं 2, 6 और 4। आपने ऑलरेडी नंबर्स की रिवीजन हो गई है, तो उसमें से आप मुझे ये बता सकते हैं कि इन 3 नंबर्स में से कौन सा पहला आता है। तो सबसे पहले 2 आता है, उसके बाद 4 और उसके बाद 6। तो ये उसका सीक्वेंस है, ये उसका लाइन है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता है तो वो नंबर वैसे आता है। तो अब ये हमें तो पता चल गया कि पहले 2 आता है, फिर 4 आता है और फिर 6 आता है। तो इसमें से हम ये भी बता सकते हैं कि इन तीनों नंबर्स में से कौन सा छोटा नंबर है। तो हाँ, छोटा नंबर है हमारा 2, क्योंकि वो सबसे पहले आता है नंबर लाइन में। और उसके बाद सबसे बड़ा जो नंबर है इन तीनों नंबर्स में से वो है हमारा 6। तो 6 जो है वो बड़ा नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 के बाद 4 आता है और 4 के बाद 6। जब हमारे पास इन 3 नंबर्स हैं तो इन तीनों नंबर्स में 2 जो है सबसे छोटा नंबर है और 6 जो है वो सबसे बड़ा नंबर में काउंट किया जाता है। तो यही है स्मॉलर नंबर और बिगर नंबर। स्मॉलर नंबर हमारा यहाँ पे 2 है और बिगर नंबर हमारा यहाँ पे 6 है। आगे आपके सामने कुछ चॉकलेट्स रखे हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे चॉकलेट के 2 पीसेस रखे हुए हैं और राइट साइड में बहुत सारी चॉकलेट के बार्स रखे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सा साइज़ का चॉकलेट पसंद है या कौन सा चॉकलेट आपको खाने को बेहद पसंद होगा, तो डेफिनेटली आप मुझे राइट हैंड साइड वाला चॉकलेट की तरफ हाथ उठाकर दिखाएंगे या उंगली उठाकर दिखाएंगे कि ये चॉकलेट मुझे चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हम उस तरफ पे हाथ दिखा रहे हैं। किस तरफ? जहाँ पे चॉकलेट बहुत सारे रखे हों, तो वो है हमारा राइट हैंड साइड। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप आ करके उन चॉकलेट को खाओ जो आपको बेहद पसंद है, तो आप कुछ इस तरह से आ करोगे। तो ये हमारा एक साइन है। जहाँ पे बड़ा हो, ज़्यादा हो, हम उसी के तरफ आकर्षित होते हैं, उसको अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने आपको चॉकलेट की बात बताई तो आपने बड़े वाले चॉकलेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है और उसी की तरफ आपने सबसे पहले मुंह खोला है। तो ये कुछ ऐसे ही हम अपने नंबर्स के साथ भी करते हैं। तो ये जो आपको 2 ओपनिंग दिख रहा है, जैसे आप खोल रहे हो, मुंह खोल रहे हो, जैसे आ कर रहे हो, तो वो हम हमेशा बड़े नंबर के तरफ ही दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे ज़्यादा चॉकलेट जहाँ है वहाँ पे हमने खोला है, वही तो हम नंबर्स के साथ भी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। तो पहला नंबर है 36 और दूसरा नंबर है 63। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? तो यकीनन 63 जो नंबर है वो सबसे बड़ा है और हम लोग ने वही किया है जैसे हमने चॉकलेट्स के साथ किया था। जहाँ चॉकलेट ज़्यादा था हमने वही पे किया था और यहाँ पे भी हमने वही पैटर्न को फॉलो किया है। तो जहाँ 63 है उसी की जगह पे हमने करके उसे पैटर्न बनाया है, वो एक सिंबल बना दिया है। और जो 36 है वो छोटा हो गया है उस 63 के नंबर के सामने, इसलिए उसकी तरफ सिर्फ एक पॉइंट आया है, एक इशारा आया है। अगर इन्हीं सिंबल के साथ जो हमने नंबर्स को लिखा है, ये अगर हमें वर्ड्स में लिखना हो, अक्षरों में लिखना हो, तो हम उसे इस तरह लिखते हैं, 36 इज स्मॉलर देन 63। ये हम वर्ड्स में लिखते हैं, स्पेलिंग में लिखते हैं। और अगर साइन की भाषा हमें बोलना है, सिंबल की भाषा बोलना है, तो ऊपर जैसे एग्जाम्पल में दिया है वैसे हम लिखते हैं।
कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम और भी अच्छे से सीख सकते हैं इस टॉपिक को। पहला वाला अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो 78 और फिर 78 की तरफ आ की मुंह खुली हुई है, तो उस तरफ ये इशारा करता है कि 78 जो है 25 से बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि साइन हम उसी तरफ डालेंगे जिस तरफ हमारा बड़ा नंबर हो, और हम उसे वर्ड्स में ऐसे लिखते हैं 78 is bigger than 25। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में दोनों तरफ 90 ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। अब क्या करना है, अब हम ना इस तरफ आ कर सकते हैं ना उस तरफ आ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि दोनों ही नंबर इक्वल है, सेम है, बराबर है, न तुम किसी को ज़्यादा बोल सकते हो ना किसी को कम, तो इसलिए हम उसे इक्वल टू का साइन देते हैं और हम वहाँ पे वर्ड्स में लिखते हैं कि 90 इज इक्वल्स टू 90, मतलब 90 और 90 दोनों ही इक्वल है। अब जब हम अपना थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं तो वो है 44 और 84। इसमें फिर से हमें ये पता चलता है कि 84 ये जो नंबर है वो बड़ी नंबर है 44 से कंपैरिजन करने के बाद, तो हम उसी की तरफ अपना साइन को बदल देते हैं और लिखने में हम ये लिखते हैं कि 44 है इज स्मॉलर देन 84। अब आप बोलोगे फर्स्ट एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल में अलग अलग लिखा है। यस, जो पहला नंबर आता है उसे हम पहले ही लिखते हैं अक्षरों में, उसके बाद साइन जैसे अपनी दिशा को मोड़ देती है, जिस तरफ वो अपना घूम जाता है वैसे ही हम उसे सेंटेंस में भी लिखते हैं। पहले वाले नंबर में 78 को दिखा रहा था और थर्ड वाले एग्जाम्पल में वो 84 को, तो साइन की भी चेंजेस हुई है, तो वैसे ही हमारे वर्ड्स में भी चेंजेस होते हैं। तो पहला वाला 78 बड़ा था इसलिए पहले हमने उसे बोल दिया कि 78 25 से बड़ा है, और थर्ड एग्जाम्पल में हमने ये कहा है कि 84 बड़ा है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि पीछे वाला आके आगे खड़े हो जाएगा, तो उसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि 44 जो है वो 84 से छोटा है। आई होप आपको 2 डिजिट नंबर्स में यहाँ तक स्मॉलर एंड बिगर नंबर का डिफरेंस पता चला है, सिंबल कैसे यूज़ करते हैं, अगर इक्वल रहेंगे तो क्या सिंबल यूज़ करोगे और कैसे पैटर्न में लिखोगे। यही पैटर्न को लेते हुए हम थर्ड या 3 डिजिट नंबर के साथ में इसे देखेंगे। तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और पहला एग्जाम्पल है 634 यानी 634, और दूसरा नंबर है 329। इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा। हमने हमारे लोअर क्लासेस में या इसके पहले वाले यूनिट में हमने ये देखा था कि हंड्रेड्स की जगह पे कौन सा नंबर होता है, टेंस की जगह पे कौन से नंबर और यूनिट्स की जगह पे कौन से नंबर। स्टार्ट करेंगे हम 100 से, तो हमारा यहाँ पे हंड्रेड्स की जगह पे एक तरफ 6 है और दूसरी तरफ 3 है, तो 6 बड़ा नंबर होने के कारण 6 के बाद जो भी नंबर्स आते हैं मतलब ऑब्वियसली वो बड़े नंबर हैं, क्योंकि 6 जो है पहला ही नंबर इतना बड़ा है कि उसके बाद जो भी नंबर्स आए तो हमें ये ऑटोमेटिकली इजीली पता चल जाता है, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि 634 यानी कि 634 इज बिगर देन 329, और वही हम वर्ड्स में भी लिखते हैं 634 इज बिगर देन 329। हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे। नाउ यहाँ पे जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है 789 और 798। नंबर्स थोड़ा कंफ्यूजन है। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको बोला था कि 100 के प्लेस को देखना है, हमने यहाँ पे भी वही करेंगे, पर यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही नंबर 7 हैं। अब तो ये तो इक्वल हो गया,
अब क्या करें, इक्वल टू के साइन डालें? नहीं। अब हम सेकेंड डिजिट नंबर पे देखेंगे वो क्या नंबर है। एक तरफ 8 है और एक तरफ 9 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? तो डेफिनेटली 9 जहाँ पे है वो नंबर बड़ा हुआ। अब आप बोलोगे फर्स्ट नंबर तो 7 है दोनों में, तो कैसे आइडेंटिफाई करने का? कोई बात नहीं, फर्स्ट नंबर एज इट इज़ वही रहने दो। अगर वो कन्फ्यूजन डालता है उसे बाजू में रखो ही थोड़ा देर और सेकेंड नंबर पे गौर करें। सेकेंड नंबर से हमें ये पता चलता है कि 9 बड़ा है 8 से, यानी कि उसके बाद जो भी नंबर्स आएगा वो बड़े होंगे। तो इससे ये पता चला कि 798 ये जो नंबर है वो बड़ा है और उसी की तरफ हमारा ये आ का साइन जाएगा और उसे हम इस तरह लिखेंगे 789 is smaller than 798। आई होप आपको 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर में स्मॉलर एंड बिगर नंबर उसका सिंबल यूज़ करके कैसे लिखा जाता है, उसे वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है, ये अभी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है और उसे बॉक्स में लिखना भी है। नेक्स्ट और एक पेज है जहाँ पे आपको सिंबल करेक्टली डालना है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा नंबर है और कहाँ पे वो साइन एग्जैक्टली बैठता है, किस तरफ वो जाएगा, बड़े नंबर की तरफ क्या साइन और छोटे नंबर पे कौन सा साइन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।